हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन महिंद्रागुरु। एक बार फिर से आप सब लोगों का दोस्तों स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर मैथ्स मैजिकल ट्रिक। जी हाँ, ये फोर मैथ्स मैजिकल ट्रिक पे हम लोग बात करेंगे। ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं कई बार एसएससी में एग्जाम में पूछ जा चुके हैं। आप सभी जानते हैं अभी आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, फिर एसएससी सीजीएल है, 10+2 है। और उसी के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग में भी जो बदलाव हो रहा है, तो इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि ये सवाल बैंकिंग एग्जाम में भी देखे जाएं और रेलवे में एग्जाम में आते ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि आज की इस कार्यशाला में जो हमने 4 सवाल लिए हैं, जो 4 ट्रिक्स हमने लिए हैं, वो कौन सी। और सबसे पहले ट्रिक्स, सबसे पहला सवाल ये आपके सामने। जी हाँ, सबसे पहला सवाल है √2 + √2 + √2 + √2 एंड इट गोज टू इंफिनिटी। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए। ये सवाल कई बार बच्चों एसएससी में आ चुका है, कई बार ये सवाल सीपीओ में आ चुका है, कई बार ये सवाल 10+2 में आ चुका है, कई बार ये सवाल रेलवे में आ चुका है। यानी कि सारे कंपटीशन की बात करें उस लिहाज से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड। तो हमने क्या किया, देखिए x = मान लिया इसको कि 2 प्लस जितना भी हमें गिवन है हमने उसको कितना मान लिया, x मान लिया। देखिए बच्चों समझिएगा बहुत ध्यान से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये हमारा पूरा गया कहां तक, इंफिनिटी तक। अब देखिए तो यहां से अगर हम एक बात समझे, ये पूरा आपके पास में कहां तक है, इंफिनिटी तक है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो आपके पास में पूरा है ये इंफिनिटी तक है। देखिए अगर हम समझे स्क्वायरिंग अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, x²। और ये 2 यहां से बाहर निकल जाएगा और फिर से ये कितना हो जाएगा, √2। ये फिर से कितना हो जाएगा, √2। और ये फिर से कितना हो जाएगा, √2 एंड सो ऑन, इट गोज टू इंफिनिटी। अब इस वाली वैल्यू जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में कितना है, x है। तो इक्वेशन हमारे पास में निकल के आई x² = 2 प्लस में x। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ये बन गया। अब इस इक्वेशन को या तो हम सॉल्व करेंगे और फिर यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2 वैल्यू यहां से x की निकल के आएगी, तो सॉल्व यहां पे कर लें। तो देखिए क्या निकल के आएगा, x² - x - 2 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा, यहां से इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 वैल्यू हमको यहां से मिलेगी, एक मिलेगी 2 और एक मिलेगा हमको -1। ठीक है, तो एक मिलेगा 2, एक मिलेगा -1। इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आप सभी जानते हैं कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगी, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इट मींस द आंसर विल बी 2। ये क्लियर हुआ। बेसिक मेथड से हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया, फिर हमने सॉल्व किया। लेकिन बच्चों एग्जाम में आएगा तो ऐसे फॉलो नहीं करना है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे ट्रिक के साथ। अब इसका ट्रिक क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, तो आइए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि इस सवालों का शॉर्टकट होता क्या है। देखिए कोई भी नंबर अगर मैंने क्या कहा, a प्लस एंड a प्लस अप टू इंफिनिटी, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में गिवन है कि √a प्लस √a प्लस √a प्लस एंड सो ऑन, तो हमेशा जो वैल्यू होगी इसको सॉल्व करने पर वो वैल्यू आपको मिलेगी √4a + 1, फिर यहां पे +1/2। ये इसका शॉर्टकट है। ये फॉर्मूला आपको याद करना, ये ट्रिक आपको याद करनी। आइए प्लेस कर लेते। तो a की जगह पे आपने कितना प्लेस किया, 2 प्लेस किया। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 + 1 कितना, 9। तो √9 + 1/2, √9 कितना हो जाएगा, 3 3 + 1 4/2। तो आंसर अगेन कितना हो गया, 2। क्लियर हुआ। तो बेसिकली अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ये ट्रिक आपको पता है, तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां पर एक सवाल ये भी है कि 2 की जगह में अगर कोई भी नंबर हो, अगर 7 हो, 5 हो, 6 हो, 2 कुछ भी नंबर हो, इन प्लेस ऑफ 2 कुछ भी हो, है ना, तो हमने क्या कहा कि a की फॉर्म में कुछ भी नंबर हो, आपका आंसर जो होगा हमेशा वो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कई बार हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इसके 2 फैक्टर कीजिए, 1 और 2, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। अगर साइन पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर, साइन अगर नेगेटिव है तो स्मॉलर नंबर। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होता है कि जब आपके पास में फैक्टर करने पर 1 मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल √6 है आपके पास में, फिर आपके पास में √6 एंड सो ऑन। तो इसके फैक्टर हमने किए 3 और 2, तो पॉजिटिव तो आंसर 3, फॉर्मूले से करेंगे तब भी आंसर 3 ही मिलेगा। लेकिन बच्चों जब आप √7 की बात करते हैं तो आपके पास में ये कंडीशन फॉलो नहीं करती। तो एक ही कंसेप्ट हमको याद रखना है, वो कंसेप्ट क्या है, 4a + 1 और +1/2 अगर प्लस है तो। अब एक सवाल निकल के आता है, अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे। अब इस सवाल को देखिए, अब इस सवाल में कि क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, बेसिक आपको पता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, 4a + 1 रूट के अंदर आ जाएगा, बस यहां माइनस हो जाएगा /2। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 15 को आप ऐसे फैक्टर तोड़ नहीं सकते जिसका डिफरेंस 1 हो। तो आपने क्या किया, फॉर्मूला बस आपको बस याद करना है। तो 15 4 जा 60, यानी कितना हो जाएगा, √61/2।
2। तो ये सवाल कई बार एसएससी में आ चुका है, इसका जवाब आपके सामने है √61 - 1/2। तो हार्डली आपको 1 सेकेंड लगेगा। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। आइए सॉल्व करते हैं। एक और ट्रिक हमारे सामने क्या है, अब ये है, अब प्लस ना हो माइनस ना हो कुछ ना हो, सिर्फ इस तरीके का सवाल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल भी कई बार एसएससी में, कई बार रेलवे में, कई बार ये सवाल आपका आ चुका है 10+2 सीपीओ में सवाल आ चुका है। तो ये इतने सारे एग्जाम में आ चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार फिर से ये सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो क्या करेंगे देखिए बच्चों, समझिएगा। फिर से वही मेथड, आपने x मान लिया, √5 एंड ये गया आपके पास में इन्फिनिटी। फिर आपने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, तो x² = 5 हो जाएगा। फिर से ये √5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और इसकी जो वैल्यू है कितनी, x है, तो कितना निकल गया, x² = 5x। कैंसिल हमने किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको ध्यान क्या करना है, तो बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब आपको ध्यान ये करना है बच्चों कि अगर एग्जाम में आए तो ये बेसिक से तो आप कर ही लेंगे। तो आपको ध्यान करना है कि कोई भी नंबर अगर √a अप टू इन्फिनिटी हो तो हमेशा उसका आंसर कितना हो जाएगा, a। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आपको क्या ध्यान रखना है कि उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो है 5। अगर √3 होगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो कहने का मतलब कुछ भी हो, 5 हो, 3 हो, 7 अगर यहां पे हो जाए नंबर इंफिनिटी तक है तो इसका आंसर हमेशा वही नंबर खुद बाहर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ। आइए एक ट्रिक और देख लेते हैं आज की, कि चौथी ट्रिक हमारे पास में क्या है। और ये सवाल आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा। इस सवाल की बात कर लेते हैं। इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये सवाल बेसिकली जो है वो पिछला ही जो हमने ट्रिक देखा, जो अभी तक कंसेप्ट हमने पढ़े, उसी पे बेस है। देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे, अगेन इसको आप x मान लीजिए और ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए 2 मल्टीप्लाई, ये 4 है और ये 3 है, यानी क्यूब है इसका, ये मल्टीप्लाई क्यूब रूट, यस, और ये हुआ आपके पास में 2, फिर मल्टीप्लाई 4 अप टू इन्फिनिटी। देखिए बच्चों, स्क्वायर जब आपने किया तो ये 2 यहां से बाहर निकल जाएगा, समझिएगा। देखिए लॉजिकल कंसेप्ट है, बात बिल्कुल एक ही। रूट स्क्वायर आपने किया तो ये रूट से बाहर निकल गया, फिर आपके पास में कितना बचा, 4 बचा, और ये आपके पास में बचा 3, 4, और इस पूरी वैल्यू को आपने क्या कर लिया, x आपके पास में था, आपने उसको x एज इट इज प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब देखिए यहां पे ये 4 को आपको बाहर लाना है। अगर यहां पे आप सभी जानते हैं कि यहां पे अंडरस्टूड है कि ये पावर 2 है यहां पे, तो ये हम सभी को पता है। लेकिन जब पावर 3 होगा या 4 होगा तो उसको इस तरीके से मेंशन किया जाएगा, यानी कि ये क्या है कि 4 की पावर 1/3। बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, अगर आपको बाहर निकालना है तो अब स्क्वायर नहीं करेंगे, आप क्यूब करेंगे। तो जब आप क्यूब करेंगे तो इसका हो जाएगा x की पावर कितना, 6, ये 2 यहां से 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 8, और यहां पे बच्चों जब आप क्यूब करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, देखिए ये आपके पास में निकल के आ जाएगा 4, ठीक है, और ये 4 निकल के आ जाएगा, और सॉरी मल्टीप्लाई में माफ कीजिएगा, ये प्लस नहीं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मल्टीप्लाई में आपके पास में, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना, x, ठीक। तो आगे सॉल्व कर लें, x से कट जाएगा तो x की पावर 5 = हो जाएगा 32, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी सिर्फ 2। तो हार्डली 2 सेकंड में हमने इस सवाल को सॉल्व किया। तो ये लॉजिकल सवाल हैं जो कई बार एसएससी एग्जाम में देखने को हमको मिलते हैं। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल वहां पे नहीं होना है, बस आपको ध्यान रखना है इस ट्रिक में कि अप्रोच क्या है। अप्रोच हमेशा यही कि आप x मान लीजिए, और जिन नंबर पे आपको x नहीं मानना उन पे आपको याद करना पड़ेगा। तो यस, वी हैव सीन द आंसर इज 2 हियर। कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए और लेके आते रहे तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।